जमाना में ए बाबू अमीर और गरीब को पहचानना मुश्किल है। कोई के लीलार पर ई नहीं लिखल कि के कैसन इंसान बा। इस दुनिया में इंसानों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। अरे वाह, इसीलिए कवि जी बिरहा करने बड़ा सुंदर गजल के अंदाज लिखते हैं बहादुर। खिलौना अब दिल का खिलौना कैसे टूट गया है। अपनों से साथ, अपनों से साथ जिसका छूट गया सपना सहारा सारा, सपना सहारा सारा, सपना सहारा सारा टूट गया है। अपनों से साथ इसका छूट गया है। सपना सहारा सारा, सपना सहारा सारा टूट गया है। हिंदुस्तान के धरती पर नारियां भी ऐसी हो चुकी है कि उनके विषय में जितना भी कहा जाए शायद कम होगा। यही जैसे बिरहा की शुरुआत हो गई कहानी बात होने समय के बहादुर। दुनिया को कुटिल कटोने घेरा है, मगर गुलाब अपने खुशबू को बिखेरा है। छिपी नकाब में चेहरे की क्या खासियत है, कौन बतलाए किसकी आज कैसी नीयत है। सुहाग के नारी जीवन बिता सुनिए, झूला ये पतिए करुण कथाया सुनिए। कोई कबोल और यह कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं। एगो ईटा जिला दूसर बा और एटा जिला एगो अलग बा। ये कहानी एटा जिला के अंदर गांव महेशपुर, और ये महेशपुर के रहे वाला एक व्यक्ति, छोटा परिवार, घर के मेन गार्जियन जेकर नाम बतावल गई। अरे विधवा गीता गीत कैसे गाएगी, हंस जो उड़ चला उसे कैसे पाएगी।
बेटा दीपक उसके लिए उजाला है, आदमी क्या करे जब रब ही करने वाला है। एक मजबूरी को दीपक पढ़ाई छोड़ दिया, एक मजबूरी को दीपक पढ़ाई छोड़ दिया, बन ड्राइवर ये ट्रक मालिक से नाता जोड़ लिया। महेशपुर के रहे वाला एक गरीब परिवार, घर के मेन गार्जियन के नाम बतावल गई मोहन, और मोहन के दुल्हन के नाम बतावल गई गीता। बिरहा सुने वाला भैया लो, छोटे परिवार बा, गरीबी में दिन बीता था। गीता से भगवान ए दुनिया में एगो औलाद दिले बोल, जो ना बेटा के बड़ा प्यार से नाम रखले बड़ी दीपक। वास्तव में घर का चिराग वह दीपक गरीबी में ही पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे समय बीता था। माई बाप के सोच बा कि ही गरीबी में अपने बचवन के कैसा पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाई। आज ना तो काल जब हमारे बेटा पढ़ लिख के कोनो अच्छा नौकरी करे लगी तो के सारा गरीबी दूर हो जाएगी। ए बाबू, आखिरकार गरीबी वही इंसान समझ पाएगा जिसके पास कभी गरीबी जिसने कभी देखा हो। जकरा एड़ी न फाटे बेरी के करे ऊपर हो गई, के करे माई के ऊपर हो गई। माई अपना बेटवा के पढ़ावे खातिर चौका बर्तन के काम करत रही, दो चार पैसा मिला तो वही पैसा के सहारे अपना बेटा दीपक के पढ़ावे लगली। धीरे धीरे वह इंटरव्यू पास किया। एक दिन माई से समझावत कि माई अब तो हर बेटा बड़ा हो गई बा, तू लोगन के घर में जो चौका बर्तन के काम करत रहो ना, हमारे कुल दोस्त हम के देखे लन तो ताना मारे लन, आज के बाद तू कोई के घरे चौका बर्तन के काम ना करबू। तुहार बेटा बाना, तुहार बेटा कमाई और वादा करता कि गरीबी दूर करी। ये बाबू, गरीबी दूर करने के लिए गरीब का बेटा जा करके ट्रक पर खलासी का काम करे लगल। दो पैसा मिला तो धीरे धीरे घर के खर्चा निकलता। लेकिन जब ड्राइवर बन गई तो एक दिन के बाद बाकी ओवरटेक करते समय में गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। माई के सूचना मिलल, माई के जानकारी मिलल कि बेटा एक्सीडेंट कैले बा। आए हाय रे, जौने परिवार में समय पर भोजन नहीं मिलल, जौने परिवार में कभी तीज पर्व के अच्छा वस्त्र नहीं मिलल, वो परिवार में इतना सारा कहां से पैसा आई कि एगो गरीब माई अपने लाल के इलाज कराई। गौवा में घूम घूम के चंदा के रूप में यही आंचल के फैलाए के भीख मांगे लगली। जौन भी पैसा मिलल बा लेके हॉस्पिटल गईली, जानल चाहतरी कि बेटा जल्दी ठीक तो हो जाई ना। लेकिन वो माई के जब जानकारी मिलल बा कि एक्सीडेंट के चलते हमार बेटा दोनों आंख के रोशनी खो देले बा, वो माई करत का बड़ी बिरहा में तर्ज लगल। उहे तर्जमा पिया परदेस गईले तार लागे चोटिया में, पिया परदेस गईले तार लागे चोटिया में, पिया परदेस गईले तार लागे चोटिया में, 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 पिया परदेस गईले तार लागे चोटिया में, पिया परदेस गईले तार लागे चोटिया में। ये हमार मनपसंद बिरहा हो। हाथवा जोड़ो तरी तो कभी कंपाउंडर साहब से कहो तरी कि भैया हमारे बचावा ठीक तो बानो, जल्दी स्वस्थ तो हो जाई ना। लेकिन जब जानकारी मिलल कि बेटा अब कभी दोनों आंख से देख नहीं पाएगा, रो तरी बेटवा पर बैठल बड़ी और रो के भगवान से वो बात कहो तरी का, माई रोवेले यसुआ ढारी ये सुगना, माई रोवेले यसुआ ढारी
कैसन तोहार इंसाफ बा। ये धरती पर का सारा विपद हमने ऐसा गरीबने के ऊपर नसीब में लिखले बड़ा। एक तो जवानी में ही हमार पति गुजर गए, जौना बेटा के सहारे हम जियत रही, हमरे दोनों आंख के अंधा हमरे बेटावा के बनाई दिया। ये दुनिया में एगो माई अपने अंधा बेटा के लेके कैसे जी। ये दुनिया में केकरे सहारे जियो, मर्दा क्या नहीं करता, किसी तरह से वह माँ चंदा मांग मांग करके बेटे की इलाज कराती है। जब घरे आई लड़का, ये बाबू बूढ़ी मातारी अपना अंधा बेटा के सहारा बना करके प्रतिदिन जा करके भीख मांगने का काम करती थी। एक दिन के बाद बस सोचा थी, कवि जी लिखल का हाथवा धरा के चल बेटावा के मारी, आज जियतनी ते दुनिया के अपने अंधा बेटा के लेके भीख मांगतनी, लेकिन इस शरीर आ जाइए, इस शरीर उड़ा जाई, ये दुनिया में हमारे अंधा बेटा के सहारा किए बनी। का ये दुनिया में ऐसा लोग बरन कि हमारे अंधा बेटा के सहारा देके एक जिंदगी पार करी। हम रोवत या मालिक से कहती है का हाथवा धरा के चल बेटावा के मारी, कोई के सहारा जइया जाई बुढ़ाई, कोई के सहारा जइया जाए बुढ़ाई, कोई के सहारा जइया जाए बुढ़ाई। लिखल कभी भला लीला रे सुगनवा, संसार रे सुगनवा की भाई रोवेली सुधारी रे सुगनवा, भाई रोवेली सुधार रे सुगनवा, भाई रोवेली सुधार रे सुगनवा, भाई रोवेली सुधार रे बाबू अपने अंधा बेटावा के लेके माई भीख मांगे खातिर निकलल तो जरूर बाड़ी है बाबू, लेकिन ये दुनिया में कोनो ऐसा दान दाता ना मिलल कि वो माई के झोली में 1 रुपया डाले। पूरा दिन घूम के थाक गईली, घरे आइल बड़ी, घर में कुछ बनावे के अन्न नहीं खे बाबू। रात के समय बा रो तरी, क्या जिंदगी के पहला ऐसा रात बा कि अपने अंधा बेटा के पानी पिया के सुतौले बनी। हे भगवान, ये दुनिया में कब तक ऐसे बेटा के लेके जियब, ऐसा दिन देखे से पहले हम मर गए नहीं की जाते। बेटा के लेके आज तो अपने अंधा बेटा के पानी पिया के सुता देनी। हे भगवान, काल पता ना का ये हमारे नसीब में काल लिखल बा। बैठ करके रो रही थी, रात गुजर गई, आज सवेर के बेला में प्लान बनाओ तरी की बेटा के लेके आज दूसरे गांव में जाई। अब तब तक ले गीता का भाई जिसका नाम बताया गोरखनाथ, गोरखनाथ आते हैं, आंख में आंसू देखला, रोवत रोवत तो किया इतना बड़े बड़े फूल गई बा, कहत कि पगला गई बड़ू, तोरे आंख से जौन एक एक बूंद आंसू गिरत नहीं बड़ा कीमती बा। रक्षाबंधन में तेरा भाई कभी तुझे कुछ दिया नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे कुछ देने के लिए आया हूँ। समझावत मन बियाह में टेरी लग गई मास्टर, को दीदी करी। अरे मोरे राम, अरे नया नवा पिन दुलारा हीरावा, बाबू नया नवा पिन दुलारा हीरावा,
सजनवा नयनवा बिन दुल्हारा हीरावा। गोरखनाथ समझावत उनके रे पगली ई ऊपर वाला के जौन मर्जी होला उहे ए धरती पर होला। चिंता मत कर, तोरे नसीब में का जाने ये लिखल होके। हमार बात मान, अगर जिंदगी के विषय में इतना ज्यादा सोचे के हो तो अपने अंधा बेटा के कोनो गरीब लड़की से बियाह कर दे। कम से कम तोहार बुढ़ापा आई तो तोहरों के नीमक रोटी बनाई के दी, तोरे अंधा बेटा के जिंदगी के सहारा भी बन जाई। रोवतरी की जौने परिवार में भोजन नहीं मिलो, बढ़िया कपड़ा नसीब नहीं हो, कभी तीज पर्व के कुछ बने लना। कौन ऐसा दुनिया में बेटी के बाप होई कि हमारे अंधा बेटा के अपन दामाद बनाई। रोवतरी कभी के लिखे के पड़ल कैसे बहादुर। गीता के भाई गोरखी नातिरों झारी झारी, अरे लिखले कभी धन की सिमतिया लगल भाई बतू और चोट मारत रहा भैया। का ये दुनिया में ऐसा इंसान बनन के मेरे अंधा बेटा के अपन दामाद बनैया। गोरखनाथ गला ने पगली राखी के बनाई में तोरा के कुछ देले नहीं की, लेकिन आज वादा करतनी कि यही राखी के बनाई में तोर भाई अपना भगिना के बियाह कराई। इहे ना वादा करतनी कि धीरे धीरे जब वो लड़की से बियाह हो जाए तो तोर गरीबी दूर हो जाए। घरवा गइलो हम तलाशे लगल कि ऐसा लड़की मिली कहाँ से। ठीक वैसा से मात्र 5 किलोमीटर पर एगो गांव बा, जौने गांव में एगो बेटी के बाप अपने बेटी के लेकर बड़ा परेशान था। आजकल के दुनिया में, आजकल के जमाना में पहले लोग जाए लड़का देखे तो लम्हार लड़का खोजे। ए घड़ी के जमाना या ओकर बेटी ही सबसे बड़ा इज्जत होले। ये तोहर माई हाथ जोड़ के तो से को विनती करती है, ये बेटी ये जौन तोरे बाप के मान सम्मान जौन इज्जत बनल बना, एगो माई छूटे लेते एगो माई मिले ले। सास के जरिया के हमार माई हो, पति के भगवान मान के जब नीमक रोटी मिली समय पर खा लिया। कौन ऐसा गलती काम मत करियो ना जौने से कि तोरे बाप के पकड़ी पर हाथ चावे। गरीब की बेटी डोली में बैठ करके विदा होती है, ससुरा में गईला के बाद ठीक माई के बतिया के बाबू मान के सास को देवी की तरह मानती है, अंधा पति को भगवान की तरह मानती है। अभी तो साले भर के दिन बीतल बा, दिन के बाद बैठ के बर्तन माजतिया, तब तक एगो लड़की दौड़ल दौड़ल आई, आया के कलश की भौजी तू जिंदगी भर ऐसे ही खाली खैबू बनैबू तो कैसे काम चली। एगो खुशखबरी लेके आई बनी। का कहती है वो लड़की, अरे लागल शहर में अरे शिविर डॉक्टर साहेब से बोली ज्योति दुख मार, अरे बासी पूछना करे बेटा के अखियाना, बासी पूछना करे बेटा के अखियाना, ताके समैया साथे साथ हो। हमरो के देखा ना भौजी, ई जौन बा ना कुल डॉक्टरवा प्रचार करे लो, प्रचार करत रहन। एगो डॉक्टर आई बना जौने डॉक्टर के द्वारा शिविर लगल बा, और वही शिविर में फ्री में नेत्रदान होता। हो सकले भैया के लेके जेबू, अगर भैया के आंख ठीक हो जाई तो भैया के आंख से पूरा दुनिया देखबू। बड़ा खुश बिया, जल्दी जल्दी बर्तन वर्तन मजल से खाना वाना बनवल से अब पहुंच गई अपने अंधा पति के लेके वही हॉस्पिटल में। पूछा दिया लोगन से कि बाबू ये भैया जौने साहब के द्वारा नेत्रदान कल जाता वो साहब के नाम का पड़ी।
जे भी भैया चाचा लोग वालो बताओ तो कि वो साहब के नाम डॉक्टर राजन यादव पड़ी। अंधा पति के एगो चौतरा बा, वही चौतरा पर बैठावतिया, अपने अंदरवा जातिया और जाके आवाज लगावतिया कि ऐसा हो, अरे ऐसा हो, हम तो सुनले मानी कि डॉक्टर भगवान के रूप होलन, ऐसा हो आप तो शिविर लगाए के नेत्रदान कई के लोगन के जीवन दान देतनी न साहब। अरे कोई के तो एगो आँखिया ना रहे साहब, कोई के एगो आँख ना रहेला साहब, लेकिन हम ऐसा ना भागिन बनी न, हम ऐसा ना भागिन बनी कि मेरे पति के दोनों आँखिया नहीं के साहब। का हमार पति के ऑपरेशन से आँखिया ठीक तो हो जाई ना साहब। डॉक्टर राजन यादव जी कुछ बोल नहीं रहे थे। 5 मिनट के बाद सोचला विचारला के बाद जब ये बाबू घुमला लड़की के ऊपर नजर डलल, एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये साहब आपके पैरों पकड़ो तनी साहब, आज के बाद हम चाहते नहीं कि हम अपने पति की नजर से पूरा दुनिया देखी। डॉक्टर राजन यादव जी जानते हैं क्या कहे? डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं, डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं, ये शिविर नेत्र में नेत्र नहीं, मैं कैसे नेत्र दान करूं। ज्योति बोली हे धर्म पिता, अरे उपकार तो इतना कर दीजिए, मेरी आंखें निकाल करके स्वामी के आंख में भर दीजिए। तोरे शिविर नेत्र में नेत्र नहीं के ना साहब। एक सावित्री थी कि अपने पति के लिए यमराज से लड़ने का काम की थी। हमारा अखिया निकाल लो, हमारा आंख निकाल लो साहब। आज के बाद अपने आंख से ना बल्कि अपने पति के आंख से देखल चाहता नहीं। डॉक्टर राजन यादव जी समझ गए। एक बेड पर ज्योति को लेटाते हैं तो दूसरे बेड पर वह अंधा दीपक लेटा है। ऐसा ही हुआ, शल्य सफल हुआ, दीपक ज्योति को देखा है। ऐसा ही हुआ, शल्य सफल हुआ, दीपक ज्योति को देखा है। बदसूरत साथ न रहूंगा मैं, वह खींचा लक्ष्मण देखा है। हिंदुस्तान की नारी आंख देती है, पूरी जिंदगी दांव पर लगा करके अपने पति को आंखें दे दी, और वही पति आंख की पट्टी खुलने वाली है। बेडवा पर बैठल बिया, वो बैठल बा, लोग जानल चाहत के करा के देखबो। ओ घड़ी तक ले तो मिजाज ठीक हो, कलश के वही देवी के देखल चाहत नहीं, जो देवी के बदौलत हमके नई जिंदगी मिलल बा। लेकिन धीरे धीरे जब आंख के ऊपर से पट्टी खोलल गई, अखिया खोलते जब अपने पत्नी के देखलस, कलश के मेहरारू के संगे वो इतना कदरू, एकरा संगे कोई पूरी जिंदगी का बिताई, ए लड़की के संगे हम एक पल ना बिता पाई। गरीब भले ही था लेकिन इतना स्वार्थी निकला वह कमीना कि अपने बीबी को उसी हॉस्पिटल में छोड़ करके भाग जाता है। जैसे बहेलिया के जाल में चिरैया तड़पे ले न बाबू, आज रो रही है ज्योति, और रो करके मालिक से एक विनती कर रही है। बिरहा में तर्ज लगे मास्टर, अपना
बारे भगवान जौना भगवान के भगवान मान के प्रतिदिन पूजा कर लिया हमके पता ना रहो कि हमारा अखिए दियल हमार दुश्मन बन जाई। काश हमके पता होई कि हमार अखिए हमार सवत बन जाई, हमार दुश्मन बन जाई ना तो कबो ऐसा भूल ना करती। तड़पतिया रोवतिया कि आंख देख के जिंदगी दाव पर लगाए के बड़ा बड़ा गलत काम कैली। ये दुनिया में अब के करे सहारे जियब ई बतिया आग के तरफ फैले लगल। धीरे धीरे चारों तरफ हितई नतई के लोग जब जाने लगल ये बाप के जानकारी जब गरीब बेटी के बाप के मिलल। अरे बाप रे बाप, एगो गरीब बाप कैसे अपने बेटी के हाथ पीला करेला, कैसे हाथ अपने बेटी के पीला करेला शायद बाप ही समझ पाई। रोवा तब कि एगो तो कैसे वो गरीबी में अपने बेटी के चंदा मांग के बियाह कैनी हो। अब आज के बाद जवान बेटी के लेके समाज में कैसे जियो, इस समाज के लोग हमके जिए ना दियो। जवान बेटी के लेके कैसे जियो, महतारी के लेके हॉस्पिटल में गईलन, बेटी के देख के रोवा दलन तो कभी जी भाव लिखलन। बाप महतारी के खबरिया मजबूर होई के परिवार के लोग बाबू गरीबी से तंग आ करके कितना लोग जान दे देता, कितना लोग माहौर खा देता, कितना लोग जाए के गाड़ी के नीचे सूत जाता। बेटी के बाप सोचा था कि दुनिया में जवान बेटी के लेके जियल बड़ा मुश्किल भाई, दुनिया के लोग ताना मार मार के हमके जिए ना दे। डॉक्टर राजन यादव जी समझावत कि आपे के ऊपर ना ऐसा ऐसा बहुत इंसान है दुनिया में बालन जी की तमाम कष्ट काट के जिया तलन। आप चिंता मत करी, हम जानत नहीं कि आप गरीब बानी, आपके लगे पैसा रुपया नहीं खे। एगो काम करी, गरीब की बेटी आपकी बेटी जो ज्योति है केवल आपकी बेटी नहीं, बेटी तो पूरी समाज की होती है। इस बेटी को मुझे दे दीजिए, मैं वादा करता हूं कि एक बाप का जो फर्ज होता है वो करके मैं दिखाऊंगा। गरीब के बेटी के बाप जब ये बात के सुनला, हम अपने बेटी के डॉक्टर राजन यादव जी के हवाले कैलो। हम समय बीत गई, डॉक्टर राजन यादव जी की कोनो औलाद ना रहल, पैसा के कमी है नहीं खे। ये बाबू प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा सुंदर हो गई, यहाँ तक कि ऑपरेशन से दोनों आंख ठीक कर दिल। वो ज्योति के नाम ज्योति हटाए के श्वेता रख दिल। आज श्वेता खुशी खुशी दिन बितावत या डॉक्टर राजन यादव जी की है। और वो जहाँ गई बा पगला ऐसा ही तो ताकत है। ऐसा ही ताकत है, नहीं कि ना हो के तैसे फाड़ के हेड कर कल साला एक बैटरी पर काम करो। हमारो में को बा इको बड़ा तेज हो एक बैटरी बड़ा तेज जवन हाई कहे कि मकान बना देसी मुर्गी बनाई थी बोलस। हम इतना गदार निकलने के अपने मेहरारू के हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई नहीं। अरे वो माई जवन माई की 9 महीना यही कोक में ढोके दुनिया में हमके जन्म देली, वो माई से भी थोड़ा सा सलाह ना कहीं हम बाहर आ गई नहीं। चलो घरे घरे चल के परिवार के लोगों से माफी मांगो। ये बाबू विचार बना के जब चलो तो कभी जी अल्लाह लिखल अरे नसवरी बदनिया हो, अरे नसवरी सारी दुनिया बाबू।
लेकिन एकर कौन इलाज नहीं है। सोचा करी माई जो ना अंधा बेटा के जिंदगी के सहारा बन के हर दुख उठौनी आज बेटा दगा कर गई, पतोई केहू औरी के लगे रह गई। दुनिया में हम जी के का करो, बर्दाश्त नहीं हुआ, सदमे को बर्दाश्त नहीं करती है माँ, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। और जब चला था ये आइल हो वह करियावा बेग टंगल करियावा आँखी में चश्मा लगाई के चट्टी पे उतरल पान हुए पान वाला गेले गलन भैया इनके चट्टी पर माए बचवा जौन माई तो के इतना कष्ट सही के ये लायक तो के बनौलस। आज वो माई के संगे वो मेहरारू के संगे तू इतना गद्दारी कैले कि दुनिया में तोर माई ये सदमा के बर्दाश्त ना कर पौलस से दुनिया के छोड़ दिहलस। कलस के साला जब माइये नहीं खे मेहरारूए नहीं खे तो हम का करब बाड़े बोल कर रहब का। लेकिन चलो गोरखपुर में गोरखपुर में जाए के सुनले बनी कोई जल लोग जालन मोठ पर तो जोगी बनेलो, जोगी बनब सरंगी बजाए बजाए के दिन बिताई तो के ना जाए कह तोरा के नहीं कहा नानू दादा के भतीजा प्रमोद सिपाही, नानू दादाजी के भतीजा, अरे प्रमोद सिपाही जी, प्रमोद सिपाही जी की ओर से अब लास्ट में आप लोग टेंशन मत ली, बहुत रुपया देके स्वागत के लिए बनी प्रणाम बा। ए बाबू गोरखपुर शहर में गया है जोगी बनने के लिए, लेकिन शॉर्टकट में उसी गोरखपुर शहर में डॉक्टर राजन यादव जी की शिविर लगी हुई थी। पता लगावत पहुंच गई, जाए के कहा था ऐसा हो शायद आप नहीं पहचानते हैं मुझे लेकिन मैं पहचानता हूँ, वही गरीब का बेटा हूँ जिस बेटे को आपने आंखें देख करके नई जिंदगी देने का काम किए हैं। या तो बताइए कि मेरे जाने के बाद वो लड़की गई कहाँ? डॉक्टर राजन यादव जी कहते हैं कि वो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी एक जवान है, उस बेटी से शादी कर लो, जिंदगी के सहारा बन जाएगी। औरत का विरह के आखिरी भाव, मौसम खराब हो करो। जैसे इतना उपकार कैले बड़ो, एक गरीब के बेटा पर एगो इहे उपकार कर दो कि एगो जहर के इंजेक्शन लगा दे, दुनिया में हम जियल लिखी चाहत। समझ गइलन गलती कैले रहल, लेकिन एकरा एहसास हो गइल बा। घरे लिया के गइलन, वही बेटी के बुलावत हलन, बुलाई के ओ लड़किया के हाथ जब दीपक के हाथ में दिहलन, कहलन कि जिस ज्योति के बदौलत इस दुनिया में जीना नहीं चाहते हो, वही तुम्हारी ज्योति मेरी बेटी श्वेता है। जैसे ये बाबू सुखी हुई टहनी में हरियाली आ गई, पति पत्नी गले मिलते हैं और मिलकर के नई जिंदगी की शुरुआत की। डॉक्टर राजन यादव जी आज भी इंसानियत के मिसाल कायम करने का काम किए हैं। ये धरती पर आज भी ऐसा इंसान बनल जेकर बदौलत धरती टिकल हो। एक हाथ से इज्जत देवो तो दूसरे हाथ से इज्जत मिली। आइए गुरु बिहारी गुरु गणेश